हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही आपसे बताया था कि मैं आपके साथ ग्रैपसीड ऑयल शेयर करने वाली हूं, तो आज वो दिन खत्म हो गया जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि घर पे ही कैसे ग्रैपसीड के ऑयल बनाए जाएं। क्योंकि अगर मैं मार्केट में लेने जाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये जो जितने भी हमारे फेस के क्रीम बनते हैं या कुछ बनते हैं उसमें जरूर से ग्रैपसीड ऑयल यूज होता है, क्योंकि ये रिच क्वांटिटी ऑफ विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन सी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इस वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पर आज ज्यादा बात नहीं करते हैं, पहले चल के देखते हैं कि उसको घर पे कैसे बनाना है। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि उसको कैसे यूज करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, चलिए ये जानते हैं कि हमें ग्रैपसीड ऑयल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें ग्रैप्स चाहिए, अंगूर चाहिए। अगर आपके पास काले अंगूर है, ब्लैक ग्रैप्स है, तो इट्स डैम गुड। बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ग्रैप सीड के ऑयल भी बनाने हैं, तो सीड्स जो होते हैं वो हमेशा ब्लैक और रेड ग्रैप्स में ही मिलते हैं, ग्रीन में नहीं मिलते हैं। पर उसका भी एक ट्रिक लेके आई हूं मैं वो आपसे शेयर करूंगी। पर मैं ये बता दूं कि आपके पास अगर ग्रीन ग्रैप्स भी है तो चलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में इसको आप जूसर में इसका जूस निकाल लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ इसका वेस्ट मटेरियल ही चाहिए। जो इसके छिलके बच जाते हैं और थोड़े बहुत पल्प बच जाते हैं इसके, वही हमें चाहिए। तो इसका हम जूस निकाल लेंगे जूसर में। तो चलिए आइए इसका जूस निकाल लेते हैं। तो जैसा कि गाइस मैंने पहले ही इसका जूस निकाल लिया था, और ये ग्रैप्स के जूस है। और इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको ऐसे इसके वेस्ट मटेरियल निकाल लेने हैं, और इसको 24 घंटे के लिए, मतलब पूरे एक दिन के लिए एल्युमिनियम फॉइल में इसको पूरा बंद करके, इसको पैक करके आपको छोड़ देना है ऐसे ही। तो ये पूरा एकदम सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आपको ऐसा उसको कर लेना है। फिर जाके आपको एक साफ कंटेनर चाहिए जिसमें आपको ऑयल बनाना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पहला कंटेनर चाहिए, कुछ भी बनाने के लिए आपको कंटेनर चाहिए ही चाहिए। फिर है कि आपको ये ग्रैपसीड ऑयल बनाना किसमें है। तो मेरे पास मैरिड विको का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। आप इसका रिव्यू पूछेंगे तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। तो मैं इसमें बनाऊंगी, क्योंकि ऑलिव ऑयल में अगर आप बनाएंगे तो वो ठंडे में ज्यादा इफेक्टफुल होता है, पर गर्मियों में आप अगर इसका यूज कर रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल में ही बनाएं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप कोकोनट ऑयल में बनाइए। तो आपको कंटेनर चाहिए, कोकोनट का ऑयल चाहिए, और आपको वेस्ट मटेरियल चाहिए ग्रैप्स के। तो जहां तक मैं बात कर रही थी कि हमें ग्रैप सीड भी चाहिए, तो मैं चलिए आइए आपको दिखाती हूँ। ये काले अंगूर का सीड्स है, जब आप खाते हैं तो उसमें बीज निकलता है, आप देखे होंगे। तो ये काले अंगूर का सीड्स है। तो आपको ऐसे सीड ले लेने हैं उसके। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है काला अंगूर या फिर रेड अंगूर नहीं मिलता, आपके पास ग्रीन अंगूर ही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रिक यही है कि आप मुनक्का ले लीजिए। मुनक्का को अगर आप छीलेंगे तो उसमें से ऐसे ही बीज निकलेंगे, क्योंकि वो अंगूर का ही पार्ट है। तो अंगूर को ही सुखा के मुनक्का बनाया जाता है, तो आप उसमें से बीज ऐसा निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बनाना कैसे है। तो आपको मैं 1 महीने के लिए बना रही हूँ ग्रैपसीड ऑयल, तो मैं उसमें कोकोनट ऑयल डाल दूंगी। आप ये क्वांटिटी देख लो, आपको इतनी ही क्वांटिटी में बनाना है। आप उसमें सारे सीड्स डाल दो। ये आपने सारे सीड्स डाल दिए उसमें। अब ये जितने भी वेस्ट मटेरियल बचे हुए हैं, जो जूस निकालने के बाद हमने अंगूर का बचा हुआ पल्प था और उसका छिलका था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया है, और मुझे 1 ही महीने के लिए बनाना है, तो मैं इतना ही बनाऊंगी सबसे पहले।
और इसको टाइट ढक्कन से बंद कर दो आप। चलो आगे का जानते हैं कि आगे कैसे इसको प्रोसेस करना है। तो मैं एक कंटेनर में पानी बॉईल करने के लिए रख ली थी और वो बॉईल हो रहा है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी और धीमी आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के 15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगी। इसको कोई भारी सामान आप रख दीजिए जिससे कि उसमें से हवा ना निकले उसकी, और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही धीमी आंच पे। धीमी आंच आप देख लो और इसको ऐसे ही छोड़ देना है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। ये मैंने बाहर निकाल लिया और इसको आपको क्या करना है, एक पेपर से अच्छी तरह से उसको फोल्ड करके रैप कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर दीजिए उसको। इसको आपको ऐसे ही रैप कर देना है, ऐसे ही बॉटल को बिल्कुल पेपर से लपेट के उसको रैप कर देना है और इसको किसी डार्कर प्लेस पे, जैसे कि मैं इसे अलमीरा में अपने रख दूंगी फॉर 2 आवर्स। तो आप इसको 2 घंटे के लिए किसी भी डार्क प्लेस पे रख दीजिए जहां धूप की रोशनी ना आए, और 2 घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। तब मैं बताऊंगी इसका क्या करना है। तो चलिए रख देते हैं। मैंने इसे अपने अलमीरा में रख दिया है, तो मैं इसे बंद कर दूंगी। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और मैंने इसको निकाल लिया है। तो इसको ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे छन्नी की सहायता से। आप उसे छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लो। जैसा कि मैंने इसे छान लिया है, अब मुझे इसे एक कंटेनर में रखना है जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का हो। तो आपको ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें ड्रॉपर भी हो और आपको इसी से अपने फेस पे लगाना है। तो ऐसे आपको ऐसा कंटेनर चाहिए। तो चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ इस ऑयल को। आप इसे ऐसे ही किसी बॉटल में छान के रख लो। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इसको घर पे कैसे बनाना है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि हमें ये कैसे बनाना है घर पे। मैं इसके यूज जो है वो अपने अपकमिंग वीडियोस में डालने वाली हूँ। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यही है मेरा अपकमिंग वीडियोस, कि मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स उसी में बताऊंगी। और टिप्स ऑफ द डे और ट्रिक्स ऑफ द डे भी यही है कि जो मदर जिनको बच्चा हुआ है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं, उनको दूध उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए अमाउंट में, तो उनके लिए है कि वो मेथी और सौंफ का चाय पिए। जैसे कि 2 चम्मच वो सौंफ ले ले और 1 चम्मच वो मेथी का ले ले, मेथी दाने का ले ले और उसे पानी में बॉईल कर ले। वो 1 कप जब हो जाए तो उसको सुबह शाम वो ऐसे करके लेंगी तो उनका दूध ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकती हैं आसानी से, उनको दूध होने लगेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो वो रेड बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वो जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और आने वाला वीडियो तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है कि मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स दूंगी कि वो फेस के लिए, हेयर के लिए, आपके अंडर आईज के लिए, आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और बाय बाय, टेक केयर। Subscribe the channel and press the bell icon for all new videos notification. Thank you.